सुनवाई इसलिए नहीं हुई, अगर सुनवाई हुई होती कि आपने पद से छोड़ देते, वो अपना पद छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने पद से उतर गए, वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अगर वो डिप्टी सीएम होते उनकी सुनवाई होती, अगर वो डिप्टी सीएम होते, महबूबा मुफ्ती जी के साथ होते, डिप्टी सीएम होते, महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी, वो डिप्टी किसकी सरकार थी? सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन क्यों नहीं हुई सीबीआई इसलिए नहीं हुई, तभी तो हमारे चौधरी लाल सिंह जी ने अपना पद छोड़ा। सेंटर में तो महबूबा मुफ्ती नहीं थी सर, आपको पता है कि स्टेट का जब इन्फ्लुएंस होता है तो सेंटर को दबना पड़ता है, तो सेंटर दबी। अभी मैं बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ बीजेपी को कि आपके ऊपर भी कलंक लग रहा है, आपके भी एंटी मोदी जी के नाम पर एंटी मोदी नारे लगाए गए थे उस समय, तो आप आज भी सीबीआई करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं चौधरी लाल सिंह, जो आप भरोसे की बात कर रहे हैं ना, चौधरी लाल सिंह को वो भरोसा जो है वो तो महंगा पड़ गया। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको तो वोट ही नहीं मिले सर। उसके बाद जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा डोगरा स्वाभिमान संगठन के बैनर के तले, उनको तो वोट ही नहीं मिले। पॉसिबल है कि इस तरह की हरकत हमारे देवता के स्थान पर होगी, हम हिंदू करेंगे? ये तो एक कटाक्ष हमारे हिंदुओं पे सवाल उठाने की बात की गई है। कल आपने जिनका इंटरव्यू लिया उनसे मैं बताना चाहूँगा, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई सबूत है, आप सबूत स्पष्ट रखिए। चार्जशीट आपको पता है 2 बार चार्जशीट आई थी, कंक्लूड हुई, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें भी बताया गया कि गला घोट के मारा गया इस लड़की बच्ची को, इसका रेप नहीं हुआ। तो इस तरह से हमारे धार्मिक स्थल के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, हमारे हिंदुओं को क्यों जोड़ा जा रहा है इस चीज़ के साथ? आपको मैं पूछना चाहता हूँ डैंग साहब। और मेरा बुलाने का पूरा इंटरव्यू देखा है? मैंने पूरा इनका इंटरव्यू देखा, इन्होंने बड़ी बार बोला, मैं ये नहीं कहूँगा कटाक्ष रूप से इन्होंने हमारे कालीवीर जी के खिलाफ बोला कुछ, लेकिन उन्होंने कालीवीर जी का नाम लिया। क्यों ले रहे हैं आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज सुबह हमने एक इंटरव्यू जो है तालिब चौधरी साहब, जो कि पीडीपी के सीनियर नेता हैं, उनका एक इंटरव्यू चढ़ाया था जो कि चौधरी लाल सिंह जी के बारे में था। और लक्ष्य बाली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनको जो है उस इंटरव्यू से काफ़ी ज़्यादा कुछ दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं कि जो चीज़ें तालिब चौधरी के द्वारा रखी गई हैं वो सब जो था पूरी तरह से सच नहीं था। इन्हीं से जानते हैं कि पूरा सच आखिर है क्या। लक्ष्य, क्या आपको ऐसा लगा उस इंटरव्यू में कि आपने हमें कॉल करके ये कहा कि हम भी अपना जो पक्ष है वो रखना चाहते हैं? क्या कुछ गलत जो है तालिब चौधरी ने कहा उसमें? देखिए सर, गलत यही है कि किसी भी चीज़ पे अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें एक धार्मिक एक चीज़, जैसे कहते हैं ना, धार्मिक कटाक्ष नहीं करना चाहिए। कालीवीर जी का नाम लिया उन्होंने, कालीवीर जी आप पता है हमें देवता हैं हमारे। दूसरी बात, इन्होंने बात की कि कई दिनों तक उस बच्ची को अंदर रखा गया मंदिर के अंदर। अगर आप आज भी वो मंदिर में जाएंगे ना तो आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी, आप अंदर सोचेंगे कि क्या इतने दिन तक उस बच्ची को वहाँ रख सकते थे? आप जाएंगे वहाँ, ना कोई ऐसे कबड़ है, ना कोई ऐसी छुपाने वाली जगह है। वो कालीवीर जी की देवता का एक पवित्र मंदिर है जो कि खुला में है। आप देखेंगे, अंदर जाएंगे, पूरा खुला है, वहाँ पर किसी को रखना कोई बिल्कुल जायज़ नहीं था। दूसरी बात, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये घटना जब हुई थी उस वक्त मकर संक्रांति जी का दिन चल रहा था, और आपको पता है मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ होता है, और वो एक ऐसा स्थल है, मंदिर है, जहाँ पर लोग आते थे, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। तो ये इम्पॉसिबल है कि इस तरह की हरकत हमारे देवता के स्थान पर होगी, हम हिंदू करेंगे? ये तो एक कटाक्ष हमारे हिंदुओं पे सवाल उठाने की बात की गई है। कल आपने जिनका इंटरव्यू लिया उनसे मैं बताना चाहूँगा, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई सबूत है, आप सबूत स्पष्ट रखिए। चार्जशीट आपको पता है 2 बार चार्जशीट आई थी, कंक्लूड हुई, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें भी बताया गया कि गला घोट के मारा गया इस लड़की बच्ची को, इसका रेप नहीं हुआ। तो इस तरह से हमारे धार्मिक स्थल के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, हमारे हिंदुओं को क्यों जोड़ा जा रहा है इस चीज़ के साथ? आपको मैं पूछना चाहता हूँ डैंग साहब। और मेरा बुलाने का पूरा इंटरव्यू देखा है? मैंने पूरा इनका इंटरव्यू देखा, इन्होंने बड़ी बार बोला, मैं ये नहीं कहूँगा कटाक्ष रूप से इन्होंने हमारे कालीवीर जी के खिलाफ बोला कुछ, लेकिन उन्होंने कालीवीर जी का नाम लिया। क्यों ले रहे हैं आप? नहीं, क्यों आप वो करना चाह रहे हैं? मेरा नाम अरफाज डैंग है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। क्या मैं कालीवीर जी का नाम नहीं ले सकता हूँ? आप कालीवीर जी का नाम ले सकते हैं, लेकिन कालीवीर जी के मंदिर को उस घटना के साथ जोड़ना, रेप की घटना के साथ जोड़ना, बच्ची के साथ गलत हुआ उस घटना के साथ जोड़ना, ये गलत है डैंग साहब। मैंने इसलिए आपको बोला कि अगर वो तो पुलिस ने जोड़ा है ना, वो तो इंक्वायरी जो हुई है उसने जोड़ा है ना। देखिए, इंक्वायरी हुई है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई, जब इन क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी हुई और आपको पता है कि कई सारे कटाक्ष रखे गए उसके आगे, तो अगर मैं इतना बोलना चाहता हूँ आपको कि अगर सीबीआई देखिए, अब बीजेपी पे भी कलंक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बीजेपी आपको जम्मू कश्मीर पुलिस पे, अपनी जो क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर है उस पर भरोसा नहीं है?
अपनी अदालतें जो उन पे भरोसा नहीं है? देखिए मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन क्राइम ब्रांच भी किसी के अंडर होती है। जब सियासत होती है किसी चीज़ की तो उसके अंडर क्राइम ब्रांच काम करती है, पुलिस काम करती है। अगर आज मेरी पावर होगी, डोगरा पावर होगी जम्मू में, तो मेरे जम्मू का जो मैं अगर चीफ मिनिस्टर होऊंगा या डिप्टी चीफ मिनिस्टर होऊंगा तो मेरे अंडर वो होंगे। तो ये डिपार्टमेंट्स है, ये आपको समझना चाहिए। नहीं है आपको, अदालतों पे भरोसा नहीं है आपको, जम्मू कश्मीर पुलिस पे भरोसा नहीं है आपको, अपने जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच पे भरोसा नहीं है। देखिए भरोसे की बात नहीं है, भरोसे की बात तो अब आप बोलेंगे कि ये सब चीज़ें होगी, इसकी सुनवाई भी आ गई। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे भरोसा उन सब पे है, लेकिन मुझे भरोसा उन पे भी है जिनके ने हमेशा से ये कहा है कि अगर 2-2.5 लोग कह रहे हैं कि इस घटना को एक पवित्र स्थान के साथ जोड़ा जा रहा है, हिंदू धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये गलत है। तो भरोसा मुझे उन लोगों पे भी है। अगर वो लोग कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कह रहे होंगे। अगर 10 लोग कह रहे हैं, लोगों पे चौधरी लाल सिंह पे भरोसा है। देखिए चौधरी लाल सिंह जी की बात करूं मैं, ठीक है, चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर अभी भी जो कार्रवाई हो रही है, आपको पता है किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और ये आपको पता है कि फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। उस समय जब इन्होंने 100 कनाल की जगह खरीदी थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपको पता है 20 कनाल रिकॉर्ड होती है। अभी आस्ता उसके बाद इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज किया, उसके बाद इन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी। अब ये क्यों है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये घटना पे मैं फिर आता हूँ। उस घटना पे उस समय चौधरी लाल सिंह जी ने कहा था कि सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर सीबीआई जांच करवाते तो बीजेपी का भी होता। आपको पता है बीजेपी के एंटी नारे, बीजेपी के नारे लगेंगे। हाँ जी, सरकार किसकी थी? सरकार आपको पता है किसकी थी? महबूबा मुफ्ती जी की थी। बीजेपी की नहीं थी? बीजेपी की उस वक्त सीएम किसका था? डिप्टी सीएम हमारे चौधरी लाल सिंह जी नहीं थे उस समय। अगर डिप्टी सीएम हमारे चौधरी जी कहाँ पे थे? मेरी बात नहीं समझे। डिप्टी सीएम कहाँ पे थे? लाल सिंह जी थे वहाँ पर। डिप्टी सीएम कहाँ पे? वहीं थे, लेकिन अगर वहीं थे, लीजिए ना, कठुआ में थे। कठुआ में कहाँ पे थे? किस पार्टी में थे? बीजेपी में थे। आपकी बात क्यों नहीं हुई सुनवाई? फिर सुनवाई, मेरी बात सुनिए ना, सुनवाई इसलिए नहीं हुई। अगर सुनवाई हुई होती कि आपने पद से छोड़ देते, वो अपना पद छोड़ा कि नहीं छोड़ा? उन्होंने अपने पद से उतर गए। वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अगर वो डिप्टी सीएम होते उनकी सुनवाई होती। अगर वो डिप्टी सीएम होते, महबूबा मुफ्ती जी के साथ होते, डिप्टी सीएम होते, महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी, वो डिप्टी किसकी सरकार थी? सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन क्यों नहीं हुई सीबीआई? सीबीआई इसलिए नहीं हुई, तभी तो हमारे चौधरी लाल सिंह जी ने अपना पद छोड़ा। सेंटर में तो महबूबा मुफ्ती नहीं थी। सर आपको पता है कि स्टेट का जब इन्फ्लुएंस होता है तो सेंटर को दबना पड़ता है। तो सेंटर दबी। अभी मैं बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ बीजेपी को कि आपके ऊपर भी कलंक लग रहा है। आपके भी एंटी मोदी जी के नाम पर एंटी मोदी नारे लगाए गए थे उस समय। तो आप आज भी सीबीआई करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं चौधरी लाल सिंह, जो आप भरोसे की बात कर रहे हैं ना, चौधरी लाल सिंह को वो भरोसा जो है वो तो महंगा पड़ गया। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको तो वोट ही नहीं मिले। सर उसके बाद जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा डोगरा स्वाभिमान संगठन के बैनर के तले, उनको तो वोट ही नहीं मिले। देखिए कोई भी पार्टी जब अपना नई पार्टी बनती है उसमें समय लगता है लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों तक जाने के लिए। अब बीजेपी का आपको पता है कि नेशनल तक उनकी पहुंच है, ठीक है। अब बीजेपी पार्टी में थे, सबको पता था। जिस तरह मैं बताता हूं आपको कि बीजेपी पार्टी में जो भी सत्ताधारी अगर आता है उसमें तो उसको वोट मिलते हैं, उसको अधिकतर वोट मिलते हैं। ये कोई इसमें बोलने से आपके हिसाब से अभी चौधरी लाल सिंह पे जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है? बिल्कुल गलत हो रही है। चौधरी लाल सिंह जी जम्मू के हकों की बात करते हैं, जम्मू के डोगरों की बात करते हैं, जम्मू के लोगों की बात करते हैं। भरोसा नहीं है? हमारी एजेंसी जो है जम्मू कश्मीर की एजेंसीज हैं, इंडियन एजेंसीज है, आपको भरोसा नहीं है? मेरे को एजेंसीज पे भरोसा है, लेकिन एजेंसीज पे भरोसा तब होगा जब उनका जो भी एक सिस्टम होगा, वो सिस्टम एक होता है सरकार के हाथ। सरकार जो पावर होती है। जांच से डर किस बात का? जांच से कोई डर नहीं है। अभी उन्होंने अंदर बंद करके रखा है और आपको पता है किस तरह की तानाशाही चलाई जा रही है। उनका बीपी हाई हो गया था, उनको कल रात को पुलिस के उधर ले गए हॉस्पिटल में। तो जांच का कोई डर नहीं है, जांच तो वो दे रहे हैं। और कितनी जांच देंगे? 14-14 घंटे उन्होंने जांच कर ली, ठीक है। इतना 2 बार उन्होंने ईडी की रेड करवा ली, कुछ नहीं मिला। हाँ जी, इतना रोना 2 बार रोना धोना। फिर वही बात, जम्मू के हकों की बात कर रहे हैं वो हमारे। अभी गुलाब सिंह जी हुए थे, हरि सिंह जी हुए, अब हमारे चौधरी लाल सिंह जी हुए। एक ऐसे नेता बचे हैं हमारे लिए, जम्मू की उम्मीद है, जम्मू के डोगरों की उम्मीद है। मुझे पता है आप काफ़ी कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक डोगरा की उम्मीद है। हमें रोना धोना इसलिए नहीं है कि वो अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इसलिए लड़ रहे हैं कि जम्मू के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तो उन पर कोई केस बना नहीं या कोई जाँच हो नहीं रही है। कोई ज़मीन का मामला है, अगर जाँच हो जाती है, अगर गलत नहीं है, वो एजेंसीज का काम है तय करना कि आपका है? देखिए एजेंसीज़ का काम है तय करना, बिल्कुल एजेंसीज़ का काम है। लेकिन अगर एजेंसीज़ इन्फ्लुएंस में आकर काम करेंगी तो उस टाइम मैं क्या बोलूँगा? पुरानी फाइलें अब फिर खोली जाएंगी तो उस समय आप क्या कहेंगे? आप बताइए ना। पुरानी फाइलें नहीं खुलनी चाहिए। नहीं खुलनी चाहिए। पुरानी फाइलें खुलनी चाहिए, लेकिन उस समय खोलो ना आप। पुरानी फाइलें आप फिर खोलोगे, फिर आप कटाक्ष रूप में करोगे अपनी। आप कहोगे हमारे दामन में आ जाओ, क्योंकि उनको पता है कि वॉशिंग मशीन है उनकी पार्टी। अब उनके दामन में अगर अभी चल जाए, आपको मैं अभी बोल रहा हूँ डैंग साहब कि अगर अभी चौधरी लाल सिंह जी बीजेपी में ज्वाइन कर ले, कल उनकी ईडी वीडी सीबीआई सारा कुछ बंद हो जाएगा। ये आपको किसी नेता ने तो ये कहा ही नहीं कि वो हमारी पार्टी में आ जाए।
आप अभी जब देखा आपने रविंद्र राणा जी ने कहा कि मेरे मित्र प्रिय मित्र भाई हैं, अपनी जिद छोड़िए, तो वो जिद आपको पता क्या होती है? जिद पता है ना क्या होती है आपको? जिद छोड़ना यही है हमारी जिद। हम डोगरा स्वाभिमान संगठन लेकर चले हैं, डोगरों की बात कर रहे हैं, जम्मू के हकों की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो लड़ाई है सबसे पहले जम्मू, जो इस लक्ष्य वाली की टैगलाइन है सबसे पहले जम्मू, सबसे पहले जम्मू, जम्मू को युवाओं को रोजगार सबसे पहली प्राथमिकता। आप भी डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ ही हैं? देखिए, आपने मेरे से काफ़ी टाइम पूछा था कि आप कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, कौन सी पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी में जाने के लायक था उस वक्त, लेकिन आपने मेरे से जो सवाल किया था उस वक्त मैं उन पार्टी के एक कहते हैं ना एक चीज़ें देखना चाहता था, उनका माहौल देखना चाहता था। चाचा, मामा, भतीजा, सारी पहली चीज़ें थी। कोई जम्मू के हकों की बात नहीं करता था। हर पार्टी में अपना ही बोलबाला चलता था, सत्ता की कुर्सी का लालच था। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर लक्ष्य वाली या डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात कर रहा है, पार्टी की बात कर रहा है, आने वाले वक्त में अगर ये पार्टी मुझे नहीं भी सपोर्ट करेगी, मेरा साथ नहीं भी देगी, मेरे साथ नहीं भी रहेगी, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो जम्मू के हकों की बात करें, जम्मू के डोगरों की बात करें। सबसे पहले जम्मू के युवाओं को रोज़गार दें, सबसे ज़्यादा पानी दें, सबसे सस्ती बिजली दें, सबसे अच्छी शिक्षा दें। उसके बाद सुरक्षा के नाम पे जो बीजेपी ने वोट लिया था, हम सुरक्षा भी तालिब चौधरी ने जो बातें रखी, आपको उनसे क्यों दिक्कत हो रही है? उन्होंने ये कहा कि जो उस समय चौधरी लाल सिंह ने किया या जो रोल उन्होंने प्ले किया, उसका खामियाजा उनको आज भुगतना पड़ रहा है। वो उन्होंने इस दृष्टि से नहीं कहा था कि जो ईडी की जांच चल रही है वो उस मामले को लेकर के है, मामला कोई दूसरा है। उन्होंने ये भी समर्थन किया कि अगर चौधरी लाल सिंह गलत नहीं है तो उनके साथ ये अन्याय ना हो। देखिए, अगर खुद के घर शीशे के हों, दूसरों को शीशे नहीं, पत्थर नहीं मारने चाहिए। उनको पता है अब उनके ऊपर भी कितने केस चल रहे हैं, उनके ऊपर भी कितने, उनकी पत्नी ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि कितने सारे इल्ज़ाम लगाए थे कि उनकी बेटियां हुई, उन्होंने टॉर्चर किया, उनको रेप मतलब ऐसे मारा, कितनी मतलब धार्मिक प्रतिरन की, ठीक है, उस तरीके से किया, घरेलू उत्पीड़न किया उनके साथ। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि एक लड़का नहीं हुआ इस तरह से, वो अगर अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, अपनी पत्नी को इतना टॉर्चर किया। आप देखिए, नेशनल मीडिया में न्यूज़ आई, जम्मू यूनिवर्सिटी से जो इंसान रस्टिकेट हुआ हो, जिसको रस्टिकेट किया हो, कई क्रिमिनल चार्जेस हों उसके ऊपर, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप इंटरव्यू ले रहे होंगे उनका, आपने लिया है इंटरव्यू, आपको लग रहा होगा कि उन्होंने बड़ी सही बातें की, लेकिन से क्या होता है, मेरा काम सवाल करना है। मैंने उनसे भी किए, मैं आपसे भी सवाल किए। जिस तरह से आप मेरे को कटैक्स कर रहे हैं ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो मैं मानता आपको। उस वक्त आपने नहीं, डैंग साहब इतने क्रॉस पूरा पूछा नहीं है, देखा आपने देखा नहीं है, पूरी वीडियो देखी है मैंने, पूरी वीडियो देखी है आपने। सवाल करना, मैं सवाल कर सकता हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है डैंग साहब, आपने सवाल करना, आप बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, मेरी बहुत बात आपसे बात भी हुई है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा आपको डैंग साहब कि आपने जो भी चीज़ें आपने रखी हैं वो सामने सबूत में के तौर पे आ जाएगी सारी चीज़ें। अगर सामने सारी चीज़ें आती हैं, आ जाएंगी। आपको मैं कह रहा हूँ, जांच सीबीआई की जांच करवाइए, आप सेंट्रल की जांच करवाइए, हो जाएगा सब कुछ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं, अगर देखिए मेरी कोई किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है। ये कहना चाह रहे हो कि जो लोग अंदर हैं वो गलत फंसाए गए हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो भी मुजरिम है उसको सज़ा दी जाए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, ठीक है, एक जांच करवाई जाए, एक स्पष्ट रूप से जांच करवाई जाए, उस तरीके से जांच करवाई जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मेरी किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ जम्मू के हकों की बात करता हूँ, जम्मू के हकों की बात करता हूँ कि सबसे पहले जम्मू की बात की जाए, जम्मू को बदनाम नहीं किया जाए। जब जम्मू को बदनाम किया जाता है इस तरह से, उसमें मुझे वो होती है, दिक्कत होती है। जम्मू को आप बदनाम नहीं करिए, जम्मू के हकों की बात करिए। दूसरी बात, अगर कोई भी चीज़ें ऐसी होती है उसके ऊपर आप जाँच करिए, अच्छे तरीके से जाँच करिए। अगर हमें यहाँ की जाँच में कुछ ऐसा लग रहा है तो हमें सरकारी जाँच में, मामला वो वाला नहीं था जो आप लेके जा रहे हैं। मामला ये था, मतलब अगर हमने चौधरी लाल सिंह जी की बात चल रही थी वहाँ पे, आप भी उसी पे रहिए ना कि उनके पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं या जो जांच चल रही है, क्या वो सही है या गलत है? देखिए, 2 बार इन्होंने ईडी की रेड करवाई, उसमें उनको कुछ दिखा नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अब इनके ऊपर कटाक्ष पे कटाक्ष करे जा रहे हैं। आपको पता है, अभी रात में उस दिन मेडिकल सुविधा के लिए ले गए थे, उस टाइम में उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, उनका सही से इलाज नहीं कराया गया, 170 से तक बीपी आया उनका। तो इस तरह से उनके ऊपर इस तरह से प्रहार क्यों किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ आपको। अगर आपने जाँच करनी है, उस तरीके से करनी है, किसी को पानी भी नहीं ले जाने दे रहा था, आपको पता है, ईडी के दफ्तर, तो ये तो ह्यूमैनिटेरियन अटैक हो गया कि आप इस तरीके से अंदर पानी नहीं पिलाते होंगे, खाना नहीं पानी। देखिए ना, आप पानी, आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन अगर चौधरी लाल सिंह जी का गला ख़राब है, उन्होंने गर्म पानी पीना है, वो क्यों भरोसा करेंगे वहाँ पर? ठीक है, वो पानी पीना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से पीना चाहते हैं, अपना गर्म पानी पीना चाहते हैं, उनको दे दो, उसमें क्या हो जाएगा आपको? उसमें नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात मैं कहना भरोसा नहीं है अपनी एजेंसीज पे, यही कहना चाहते हैं? देखिए, भरोसा एजेंसीज पे मेरे को है, लेकिन अगर एजेंसीज के आगे भी माई बाप बैठा है ना कोई, तो उस पर भरोसा नहीं है मुझे। कोई भी आगे सेंटर पे बैठा है, कुछ भी करवा सकते हैं। कौन करवा सकते हैं? आपको पता है कौन करवा रहा है सेंटर पे जाँच?
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर सेंटर में कोई भी अगर ऐसी चीज़ कर रहा है तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप नहीं करिए। आप ये कहते हैं, अभी आपको पता है कि इन्होंने असेंबली इलेक्शन नहीं करवाने, आपको पता है कॉर्पोरेशन इलेक्शंस नहीं करवाने, आपको पता है अभी एमपी के इलेक्शंस आएंगे, तो इनको पता था किसका बोलबाला है, इसलिए एमपी के इलेक्शंस करवा के इनको पता है किसका बोलबाला होना है वहाँ पर, इसलिए इन्होंने अभी ईडी की जाँच करवा दी ताकि वो डिस्ट्रैक्ट कर दिए जाए लोगों के नज़रों से, लोगों के सामने नहीं आएँ, अपना जलवा नहीं दिखा सकें जम्मू के लिए, जम्मू के हक़ की बात नहीं कर सके, इसलिए उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्य बाली जी। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।